क्या सुनाते हैं आज? कुछ खबरचार, कुछ बात बोलिए। माइक पे बोलिए तो मुझे सुनाई दे। हेलो भगवान, लाख लाख शुक्राने। हाँ, हमने अभी गुरु बनाए हैं, हम आपके हो गए, आप हमारे। सब थोड़ा गुरु परंपरा के बारे में और आप भगवान के साथ कैसे जुड़े, तो ये थोड़ा बताइए। गुरु परंपरा के बारे में। हाँ, परंपरा शब्द ही संसारी है। गुरु के साथ कोई परंपरा नहीं निभाते। गुरु कोई देह है क्या? शरीर मानते हो गुरु को और परंपरा निभाते हो तो द्वैत भाव पहले ही हो गया। द्वैत भाव में गुरु कभी नहीं होता। यही पहला ही स्टेप रॉन्ग है। हम लोग सब गुरु से परंपरा निभा के अपने अपने घरों में जाके सुखी हो जाते और बड़े खुश होते हैं हम लोगों ने बड़ी गुरु से परंपरा निभाई। परंपरा किससे निभाते हैं? जब गुरु से तुम कुछ नहीं ले पाएगा द्वैत भाव में। जब अद्वैत मत में आएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान है अद्वैत मत का, ब्रह्माकार वृत्ति का। इसमें मास्टर से मास्टर बनता है। अगर परंपरा वाला गुरु लाओगे तो उसमें शिष्य बनेगा। शिष्य बड़ी अच्छी परंपरा निभाता है, तो वो शिष्य बनने का ये हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा मास्टर से मास्टर बनाते हैं। आम की गुठली से आम का पेड़ निकलेगा, अमरूद नहीं निकलेगा। अद्वैत मत है, सीधा सीधा। इसमें परंपरा शब्द कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम देह नहीं मानते। पहले क्रॉस करते हैं। अनलेस यू क्रॉस योर बॉडी, अपना जब क्रॉस करोगे तभी भगवान के राज्य में प्रवेश करोगे। ये गलत बात है कि अगर हम धारणा ही कोई गलत लाते हैं, मिस्टेक, इसको ठीक करो, ठीक करो इसको। अगर हम धारणा ही गलत लाते हैं हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के लिए हमारे गुरु की पहले ही दिन है अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। ये महावाक्य है हमारे पास। हम महावाक्य से नीचे का कोई वाक्य नहीं बोलते। नीचे वाक्य माना शरीर का वाक्य। दक्षिणारायण में रहकर हम कोई बात नहीं बोलते। हम बात करते हैं उत्तरायण की। उत्तरायण माना आत्मा में स्थित होकर के बात करते हैं, और देह की बात हम कभी नहीं करते। देह तो आने जाने वाला, इसमें कितने विकार हैं। ये जन्मता है और मरता है। बचपन है इसमें, जवानी है इसमें, बुढ़ापा है, ये विकार है इसके। और जो हमारा ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो सदैव एक रस है और वो स्वयं भव है। वो कहीं जन्मता और मरता नहीं है, इसीलिए इसमें कोई परंपरा नहीं होती। बिल्कुल शांत अंतःकरण से गुरु मुख से नाम जपते हैं। गुरु के मुख से नाम जपो एक बार। गुरु कहता है जो तू सो मैं, तो हम उस पर पक्का करते हैं यस गुरु, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। हम दक्षिणारायण देह की बात कभी करते नहीं। देह विकारी है। देह में जन्म मरण का चक्कर है। देह कर्मों में आती है। देह में अभिमान है, राग द्वेष है। हम देह की बात नहीं। ब्रह्म में कुछ नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति है सिर्फ। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिसे बिना कुछ नजर नहीं आया, वो हम गुरु से ज्ञान लेते हैं। जिसमें ब्रह्म स्वरूप अपना जागृत होता है, हमारी जागृत अवस्था है। ये तो निंद्रा की अवस्था है, स्वप्न अवस्था है। हम अपने आप को परंपरा में लाए माने हम निंद्रा की अवस्था में है, देह की अवस्था में। फर्ज धर्म निभाते निभाते न जाने हम लोगों के कितने जन्म बीत गए, पर हम लोगों ने अपने आप को पहचाना नहीं, मैं कौन हूं। तभी मैंने आपको कल सवेरे ही अकर्ता भाव की बात बताई थी। जब तक हम अकर्ता नहीं हुए हैं हम स्वयंभव कभी नहीं हो सकते। इन सभी बातों पर लिखने से अच्छा है आप मेरी बात पर ध्यान दें, तो मेरी बात को कैच कर सकेंगे। तो तभी बोला है गुरु मुख से नया जन्म, अनलेस यू रीबॉर्न अगेन। फिर से तुम अगर गुरु मुख से नया जन्म नहीं लेगा, तुम यू कैन नॉट नो द किंगडम ऑफ गॉड। परमात्मा के राज्य में
तुमको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बात को बड़े ध्यान से सुनो। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मैं साक्षी हूँ। मेरे भाव में, मेरे अंदर जो भाव है आत्मा का, वो साक्षी भाव है। मैं अपने देह के सारे कर्म कार्यक्रम को देख रहा हूँ। मैं प्राणों का भी धर्म, भूख प्यास को जान रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास हो रही है, मैं उसको देखने वाला, मैं बताने वाला। मुझे दर्द है, मैं इधर देख रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे गहरी निंद्रा आई। मैं सारी बॉडी के कार्यक्रम को देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, चेतन, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं इन परंपराओं में घूमने के लिए नहीं आया कि हम गुरु शिष्य की परंपरा या दो शिष्यों की परंपरा निभाए। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पूरी तरह से सब खत्म है, सिर्फ साक्षी बना है। स्वयं भव होकर के हम सारे संसार में आते हैं। इतने सब अनेक स्वरूप हैं। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, सर मेरा स्वरूप है। हम इस स्वरूप को सिर्फ अंदर में ध्यान भगवान है, इसका सादा सरा जिन जैसे जैसे गुरु की मिलती है मुझे बात, बस भगवान ही है, भगवान ही है। सारे विकार, सारे विषय, सारी बातें ऐसे खत्म हो जाती है कि जैसे कभी थी नहीं। गुरु नानक साहब ने भी बोला, नानक लेखे एक गल, एक बात सिर्फ पकड़नी है। वो बात भी किसी ने हमको बताई नहीं कि कौन सी पकड़े। तब पूरा गुरु आया, उसने कहा ये बात पकड़ो, महावाक्य जो तू सो मैं। समत्व योग की शुरुआत है हमारे से। हम द्वैत भ्रम से कभी कोई बात स्टार्ट नहीं करते। समत्व योग की शुरुआत, कैसा भी पापी दुराचारी सिर्फ ज्ञान में आया तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। वो देह नहीं है, देह कर्म के हिसाब से मिली है और वो कर्म के हिसाब से चलेगी, भोगे बिन छूटेगी नहीं। इसके कर्म जब तक पूरे स्टॉप नहीं होंगे तब तक ये छूट नहीं सकती। इसीलिए इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो कि इसकी कैसे ये आई है, और उस साक्षी चेतन परमात्मा रोम रोम में बसते हैं। उसमें धैर्य, निम्रता, जब ये आता है अंदर में, शीतलता का गुण गुरु के द्वारा, तब वो हमारे को देता है। गुरु भी कभी हमारे से परंपरा नहीं निभाता कोई भी। ये जो गुरु शिष्य के हैं वो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि शिष्य कर्म करता जाएगा, बड़ा स्वार्थी होगा, गुरु उसको देता जाएगा, और दोनों इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के लोभ में। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलन दांव, दोनों दांव खेलते हैं। गुरु लोभी है कि शिष्य बैठा है, और शिष्य को लालच या मुझे गुरु से ज्ञान मिले। और लोभ और लालच अगर नहीं खत्म हुआ, अंतःकरण से नहीं खत्म हुआ, तो ये रिलेशन हमेशा परंपरा में जाएगा। और यहाँ जो है, गुरु को कुछ चाहिए नहीं, लोभ नहीं है गुरु के पास, और शिष्य को लालच नहीं है। क्यों नहीं है उसके अंदर लालच? जो गुरु पहले दिन ही अपनी आत्मा को रिफ्लेक्ट कराता है उसके अंदर, कहता है तुम अपने भीतर देखो, जो तू है सो मैं हूं। जब ये उसके अंदर सूर्यों का सूर्य चमकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, अर्जुन बोलता है भगवान मुझे साक्षात्कार कराओ, तो क्या कराता है? सब में उसको दर्शन कराता है परमात्मा का। वो स्वयं खड़ा है भगवान श्री कृष्ण, वो देखकर इतना हैरान हो जाता है, बोला मैं इतना चमत्कार नहीं देख सकता, दिव्य दृष्टि दो मुझे भगवान। तो उससे दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि से उसको सारा चमत्कार दिखाई दिया। आखिर में देखते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, बोला भगवान इसको बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। दैवी संप्रदा के गुणों से दिखाया उसने, भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी, द्वैत को हटाकर दिव्य दृष्टि मिली। अद्वैत मत में दिव्य दृष्टि है, और ये जो है परंपरा शब्द, ये द्वैत मत में है। यहाँ पर दुनिया में दो नहीं है, दिखाई देते हैं दो, मगर दो है नहीं, और है एक। जैसे हम एक थिर करें उंगली, ये मेरी उंगली थिर है तो आपको एक दिखेगी, पर मैं अगर इसको मूवमेंट में लाती हूँ, चलाती हूँ, तो आपको दो दिखेगी। तो ऐसे ही सारा जगत कैसे है, चलता रहता है, ये भी चला, वो भी चला, वो भी चला, वो भी चला। हमारा मन भी स्थिर नहीं होता है।
बुद्धि भी हमारी स्थिर नहीं होती है। इतना इसमें फ्लक्चुएशन है कि हर बार स्थिर नहीं होती। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती कि एक है, पर ये बुद्धि भी चलती रहती है। न जाने कितने रूप दिखाती है, कितने रंग दिखाती है, पर इसमें है एक भी नहीं। जल एक है, लहर उत्पन्न हुई, जल में समा गई। जल से बर्फ बनी, फिर जल में समा गई। जल भाप बना, उसमें भी देखिए इतनी पावर थी। पहले स्टीम इंजन चलता था। देखिए सब बातें कैसी संसार में होती थी। तो इन सबको जानने के बाद में कण कण में भगवान की शक्ति विधाता की, और उसी शक्ति को देखकर हम बिल्कुल स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से, स्थिर इंद्रियां कहते हैं एक ही परमात्मा है, सब जगह व्यापक, दूसरा है नहीं। दूसरा हमको भ्रम दिखाई देता है। जैसे चांद धरती पे देखो, उसमें नदी के बीच में एक ही चांद दिखाई देगा। हम 100 घड़ों में पानी भर के रखें तो हर घड़े में चांद का दर्शन होगा, तो चांद 100 हो गए। तो क्या वास्तव में चांद 100 है? उसकी परछाइयां 100 है। इसी तरह सूरज, इसी तरह जो भी तुम बात देखो, रिफ्लेक्शन इसका इतना ही दिखाई दे, 100 है। अब देखिए गुरु नानक साहब की वाणी, गुरा एक देह बुझाई, एक देह, एक ओंकार, एक देह, गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एको धाता। इतने सब जीव है ना, सबको धारण करने वाला एक परमात्मा है। सो मैं, वो मुझे भूलना नहीं चाहिए। सो मैं बिसर न जाएगी, मेरे से ये भूलना नहीं चाहिए, सब एक है। खालिक खल्क में, पूरी खलकत में खालिक है। पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नहीं। वो दूर नहीं है, सो तू है। पर यू आर नॉट दिस बॉडी, ये शरीर नहीं है। शरीर हमारे साथ प्रकृति है। मैं पुरुष परमात्मा आत्मा, और मैं प्रकृति को साथ लाया। तो इसीलिए ये प्रकृति रिफ्लेक्शन के द्वारा दो भाषित होती है, मगर है वो एक। दादा इतना सिंपल बताते थे, कहते थे एक रोटी बनाते हो, रोटी के 100 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़ा रोटी का टुकड़ा कहलाएगा। तुम लोगों ने इतने से एक से अनेक शरीर धारण हुए, तुम इनको अलग अलग मानते हो, पर ये अलग नहीं है, एक निराकार परमात्मा से जुड़े हुए, एक ही साथ है, इसीलिए ये एक है। मैं करंट का मिसाल आपको हमेशा देती हूँ। आपके घरों में करंट आती है, इतने सारे बल्ब जलते हैं, बत्ती चलती है, पंखा चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, प्रेस चलती है, सब चलता है उसी एक करंट से। कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है, मगर करंट एक है। जिसमें इंस्ट्रूमेंट में पास हुई, उसी का रूप करंट धारण कर लेती है। फ्रिज के अंदर आई तो ठंडा हो गया, एसी के अंदर आई तो ठंडा हो गया। ये कैसे अलग है? जब यहाँ की साधारण करंट ही एक है, तो फिर ये सब कैसे अलग हुआ? हम सब ने अलग अलग करके अपनी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ किया होगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक परमात्मा सत्य है। दादा ने जैसे हम सबको निश्चय कराया, बाकी जितना है वो तुम्हारे ख्यालों का बना हुआ क्रिएशन। तुम क्रिएशन कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बात अच्छी बुरी तुम अपने अंदर में सोच सकते हो, ये तुम्हारा ओन क्रिएशन है। बाकी भगवान ने कुछ नहीं बनाया। तुम्हारा मूड अच्छा बुरा होता है, ये भी तुमने अपने स्वभाव में लाया, पर भगवान ने इसको भी कुछ नहीं बनाया। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, ये भी भगवान ने नहीं किया, ये तुम्हारी सोच है ऐसी। परमात्मा एक है, वहां कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई आना जाना नहीं। पर ये बाकी जो क्रिएशन है, अच्छा बुरा, क्रोधी है, प्रेमी है, ये सब आपका है, अपना ओन क्रिएशन। और बनाने वाला तुम ही है, तुम ही बिगाड़ता है, तुम ही बनाता है, तुम ही कहता है ये सच है वो सच है।